हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षा में आए हुए पिछले वर्ष के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले 15 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें टोटल 500 प्लस क्वेश्चन का डिस्कस हो चुका है और उनका विश्लेषण भी विस्तार से किया जा चुका है। तो ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें 30 प्लस क्वेश्चन है। तो इनसे संबंधित फैक्ट और करंट न्यूज को आइए देखते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है बायोलॉजी से कि टमाटर क्या है। ऑप्शन ए सब्जी, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी फली, ऑप्शन डी खाद्य तना। तो इसमें बताना है कि टमाटर क्या है। तो टमाटर जो होता है वो आपका फल होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फल। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और आम का जो मध्य फल है वो भी होता है, इसे खाते हैं, इसे खाया जाता है आम का। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है। ऑप्शन ए टिड्डियों के हमले, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन डी ज्वालामुखीय विस्फोट। प्राकृतिक घटनाओं में से ज्वालामुखी विस्फोट है, इसके कारण भूकंप का कारण बनती है ये ज्वालामुखी विस्फोट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होना, जिसमें गर्म पदार्थ बाहर आती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संबंधित है, संदर्भित करता है। तो पी जो है वो पर्ट्यूसिस से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस टॉक्सोइड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पी का पूछा गया, डी का भी पूछ सकते हैं, टी का भी पूछ सकते हैं। और ये टीका है जो कि 6, 10 और 14 सप्ताहों में लगाया जाता है और 16 से 24 माह की आयु में भी दी जाती है। तो इससे संबंधित फैक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी को उसके किरणों संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रत्याकर्षण, ऑप्शन डी विकिरण। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन जो है वो सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का कौन उदाहरण है आपको बताना है। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदरक। अदरक जो होता है वो प्रकंद का उदाहरण होता है। और हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अदरक पूछा गया तो हल्दी भी पूछ सकता है कि किसका उदाहरण है। प्रकंद उसे कहते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे कंद जो प्राय पृथ्वी के नीचे होते हैं और जिनकी जड़ें नीचे की ओर, पत्तियां ऊपर की ओर होती हैं, तो उन्हें प्रकंद कहा जाता है। और मूसला जड़ों का उदाहरण जो है वो गाजर है, सलजम है, मूली है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। ऑप्शन ए सितारों पर, ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर, ऑप्शन सी प्रकाश की गति पर, ऑप्शन डी वनस्पति जीवन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जो चंद्रशेखर सीमा है वो सितारों पर लागू होती है, सितारों से संबंधित है। ये सितारों से संबंधित खोज किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और चंद्रशेखर एक भारतीय मूल के थे जो अमेरिका के नागरिक हैं इस समय। इन्होंने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया था अब कि कोई तारा की सीमा क्या है। इस कारण 1983 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन है ओलिवियर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब सिगमंड फ्रायड के बारे में देख लेते हैं कुछ। फ्रायड ने
अवचेतनावाद को प्रयोगात्मक द्वारा बताने का प्रयास किया, जिसमें सपना, काम, कुंठित वासना आदि विचार का विश्लेषण भी किया फ्रायड ने। और फ्रायड ने सपना को दमित वासना का कल्पना कहा। तो ये सिगमंड फ्रायड के स्टेटमेंट थे। तो ये इन्हें मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक थे। तो ये कुछ पॉइंट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 2000 और या ऑप्शन डी 1982। तो बर्लिन की दीवार जो है उसे 1989 में ढहा दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सॉलिड पोल्यूशन मैटर, ऑप्शन बी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर मेथड, ऑप्शन सी सॉल्युबल पार्टिकल मेथड या ऑप्शन डी है सराउंडिंग पोल्यूशन मेथड। ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन मैटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेथड, ऑप्शन बी। SPM का पूर्ण रूप होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो ऑस्कर जो जीता है वो थे सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर दिया गया था। तो और ये 1992 में इन्हें विशेष ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ऑस्कर अवार्ड। 2020 का अवार्ड जो गया है वो बेस्ट फिल्म के लिए पैरासाइट गया है, जो कि ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। और ये क्वेश्चन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 2020 का बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट। ठीक, और ये RAR रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? आपको बताना कि इनमें से किसके अधिकतम पैर होते हैं। ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी सहस्त्रपाद, ऑप्शन सी गोजर या ऑप्शन डी व्याध पतंग। अभी इंग्लिश में ऑप्शन ए में है स्पाइडर, मिलीपेड, सेंटीपेड और ड्रैगन फ्लाई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट, सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद में सबसे ज़्यादा पैर होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं और कीटों में 6 पैर व 4 पंख होते हैं। कीटों की पहचान अगर करना है तो उनमें पैर और पंख से किया जाता है। 6 पैर और 4 पंख होते हैं। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है? लीमर बताना कि लीमर क्या होता है। तो लीमर जो है वो मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर का नाम है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक यानी कि धनात्मक आवेश किस पर होता है? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पर होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्रिप्टॉन एक धातु है का नाम है। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो सी पार्ट, प्रोटॉन। प्रोटॉन धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? चित्रण किसने किया था लास्ट सपर का? तो ऑप्शन है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो, ऑप्शन डी है रेम्ब्रांट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सपर का चित्रित किया था। और लियोनार्डो की एक प्रसिद्ध चित्रित है मोनालिसा। मोनालिसा बहुत ही फेमस चित्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछ सकते हैं। पाब्लो पिकासो का फेमस जो है वो लास्ट जजमेंट है। ये भी चित्र है, लास्ट जजमेंट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। सारे क्वेश्चन जो है NTPC के क्वेश्चन हैं आए हुए। तो ज्यामिति का जनक पूछा गया था कि किसे कहा जाता है। तो ज्यामिति का जनक जो है वो पाइथागोरस को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इससे संबंधित कोई टॉपिक है कि यूनान का महान दार्शनिक पाइथागोरस को कहा जाता है। ये पाइथागोरस से संबंधित यूनान का महान दार्शनिक। और रामानुजम जो है वो भारत के महान दार्शनिक थे। एंड चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। ये पॉइंट इस तरीके से पूछा जाता है, पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है अभी भी? तो चित्राक्षरों का जो प्रयोग करती है वो है जापानी भाषा। जापानी भाषा अभी भी चित्राक्षरों का प्रयोग करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्द कौन सा है? वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश, हर्षचरित। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा जो अमरकोश, ऑप्शन सी पार्ट। ये सबसे प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है अमरकोश। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अमर सिंह द्वारा अमरकोश लिखा गया था, और ये अमर सिंह जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्न में से एक थे। तो देसी नाम माला हेमचंद्र का प्रारंभिक हिंदी का शब्दकोश है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत का पूछा गया तो हिंदी का पूछ सकते हैं। हर्षचरित भारत में किसी भी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है, और हर्षचरित के जो रचनाकार थे उनका नाम बाणभट्ट थे, बाणभट्ट ने लिखा था। तो इसका ये पॉइंट है कुछ, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य जो था वो किस राज्य में मौजूद था? ये वर्तमान में बताना है कि कौन सा राज्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। असम राज्य जो था वो कामरूप का साम्राज्य माना जाता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, असम। अब कामरूप से कामाख्या नाम जुड़ा हुआ है, और कामाख्या प्रसिद्ध शक्ति पीठ एवं तंत्र विद्या से संबंधित तंत्र विद्या का केंद्र है, तंत्र विद्या का केंद्र है, और यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। और अहोम जनजाति जो असम के क्षेत्रों में पाई जाती है, ये बहुत बार पूछा गया अहोम जनजाति यहाँ कहाँ मिलती हैं, तो असम के क्षेत्र में मिलती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रडार किससे व्युत्पन्न है? रडार का फुल नाम क्या है, पूरा नाम ये बताना है। रडार का फुल नेम क्या है ये आपको बताना है। तो रडार का फुल नेम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब रडार किसके काम में आता है? तो रडार जो है वो वायुयान, रॉकेट आदि की जानकारी देता है, रडार के द्वारा पता लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा आपको बताना है कि क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो होता है NaHCO3, जबकि धावन सोडा जो है उसका सूत्र होता है Na2CO3। तो इसको आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा और धावन सोडा दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसके जो सूत्र हैं NaHCO3 और Na2CO3। तो धावन सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो ये आपको दोनों में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? इसको बताना आपको। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है बाल्टिक सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, या ऑप्शन डी है उत्तरी सागर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाल सागर। लाल सागर को सुएज नहर जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाल सागर। और सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था वो सन 1969 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना कि एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारत के समय मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो शरद अरविंद बोबडे हैं। और ये जो है ये 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, 47वां क्रम है इनका। और मुख्य न्यायाधीश का संबंध संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 124 के तहत है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पॉइंट है कुछ उससे भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित। इस समय वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हैं, और ये 47वें क्रम के हैं, और इनका जो आर्टिकल से संबंधित संविधान में वो 124 है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किससे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है बढ़ता है? तो इसका आंसर आपका हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो ये आपका आंसर बी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है। आपको बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं जो है वो कितनी साल पुरानी हैं। ऑप्शन ये है 1000 साल, ऑप्शन बी 5000 साल, ऑप्शन सी 30,000 साल या ऑप्शन डी 300 साल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30,000 साल। 30,000 साल पुरानी है, बहुत पुरानी है भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका जो है वो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था। आपको बताना है मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है मालविकाग्निमित्रम के कालिदास। तो कालिदास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कालिदास ने कुछ और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, ये इनका महानतम नाटक में से एक है। और कालिदास द्वारा लिखित ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश आदि पुस्तकें भी हैं, इनको भी ध्यान में रखना है, कोई भी पुस्तक पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पेरियार। तो इनमें से जो है कृष्णा कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो आपको ध्यान में रखना ऑप्शन सी इसका सही जगह कावेरी नदी, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी। अब नदियों इन कृष्णा, गोदावरी और पेरियार नदियों के बारे में अगर डिटेल से जानना है तो हमारे पिछले वाले वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये 2015 का क्वेश्चन, मतलब 2016 में पूछा गया था एनटीपीसी में। तो उस समय जो चुनाव आयुक्त थे वो थे डॉक्टर नसीम जैदी। लेकिन जब अब वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा हैं। सुनील अरोड़ा 2020 में। तो आपको ये याद रखना है सुनील अरोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। आपको बताना है इसमें से। तो जीका वायरस जो मच्छर द्वारा होता है, क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा संचारित होता है मनुष्य में। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो गर्भावस्था में बच्चा को संक्रमित करता है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफीन क्या है। ग्रेफीन बताना आपको क्या होता है। तो ग्रेफीन एक कार्बन का अपूर्ण रूप है। ऑप्शन बी एक लोकप्रिय ग्राफिक्स है, या ऑप्शन सी एक पौराणिक जानवर है, या ऑप्शन डी एक संक्रमित घाव है। तो इसका आपका आंसर हो जाए ग्रेफीन कार्बन का अपूर्ण रूप है। अब कार्बन के और अपर रूप के बारे में देख लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में इससे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपर रूप जो है वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, और परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन आर्क बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट से संबंधित। और कार्बन का अगला अगर अपर रूप देखा जाए तो हीरा होता है। और हीरा में कार्बन sp3 एंड ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकृत रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हीरा किस कारण चमकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.417 होता है। कुछ हीरा काला होता है जिसे बोर्ट कहा जाता है। और बोर्ट हीरा जो है वो शीशा काटने में प्रयोग होता है। जो शीशा काटने में प्रयोग किया जाता है उस हीरे को बोर्ट कहा जाता है, और वो हीरा काला होता है रंग में। तो ये आपको पॉइंट जो है बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। तो इसमें 2 से 3 पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हीरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक जो है वो 2.417 है। तो कार्बन के 3 अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेफीन, तो ये आपको तीनों याद रखना है। किसी भी एग्जाम में पूछा, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष का नाम क्या है। तो उसका नाम था आदित्य नाम से सूर्य को अध्ययन के लिए भेजा गया है उपग्रह। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसरो से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। तो इसरो का पूरा नाम जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और इसके फाउंडर जो थे वो थे विक्रम साराभाई प्रथम। और इसके इस समय वर्तमान डायरेक्टर जो हैं वो के सिवान है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुआ तो वो 1972 ईस्वी में किया गया था। तो ये रहा ओवरऑल आज का मेरा सेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट ले सकें।
तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट पार्ट लेकर। टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उनका डिस्कस किया जाएगा, उनसे रिलेटेड करंट न्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।